मेंटर यश में आपका स्वागत है। आज एक नया प्रॉब्लम के साथ आया हूँ। ये प्रॉब्लम है कि कुछ डेज इनपुट किए गए हैं और ये प्रोग्राम ईयर, मंथ और डेज में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसी की हेल्प से हमने आगे इस प्रोग्राम को सॉल्व किया है। तो हम डिवीजन के बारे में जानते हैं। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन ऑपरेटर जो कि हमें रिजल्ट में क्वेश्चन देता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो होता है देता है, अगर कोई अगर नंबर है x सपोज और उसे हम डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, तो ये रिजल्ट में हमें क्वेश्चन देता है। सेकंड होता है क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है। अभी रिमाइंडर क्या करता है कि अगर इसी नंबर का मुझे पता है, हमें पता है क्या कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें डिवीजन में दो रिजल्ट मिलते हैं। एक रिमाइंडर होता है और दूसरा क्वोशिएंट होता है। तो क्वोशिएंट के लिए हम लोग जो ऊपर वाला जो ऑपरेटर दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश वो अप्लाई करते हैं, और रिमाइंडर के लिए हम लोग मोड यूज करते हैं, जैसे हम लोग परसेंट के भी नाम से जानते हैं। इसे मोड ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमें रिमाइंडर देता है। ओके, इसी के बेस पे इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि ईयर, मंथ और डेज में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो हमने 3 वेरिएबल ले लिया, डेज, ईयर एंड मंथ। 3 हमने वेरिएबल ले लिया। ये देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लिया हमने। उसके बाद हमने कुछ यूजर को कुछ डेटा प्रिंट करवाया ताकि उसे समझ में आ जाए, तो इंटर डेज। फिर इसके बाद उस डेज को हमने इनपुट करवा लिया यूजर से। स्कैनफ फंक्शन यूज किया जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। क्या है हमारा कि जितने भी डेज यूजर ने इनपुट किए हैं, अगर हम 365 से डिवाइड करते हैं। 365 क्यों? क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या किया, 365 से डिवाइड किया। तो अगर डिवाइड करते हैं तो हमें ईयर, टोटल ईयर कितने होंगे वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। तो ये हम कौन सा डिवीजन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश वाला अप्लाई करें, मतलब हम क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है, तो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो इसमें से जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा, वो हमारा ईयर्स हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 365 से हमने डिवाइड किया है। ओके, अब यहाँ पे बात आता है कि हमने तो इसे कन्वर्ट कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग डेज है, इतना से डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग डे है उसे हम कैसे लें। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए दूसरा बताया भी है कि अगर अगर जिससे आप डिवाइड किए हैं, तो आपका डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, बट अगर उसमें जितने भी रिमेनिंग डे हैं, अगर उसे फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे मोड अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया डेज मोड 360। तो इससे हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें रिमेनिंग डेज मिल गए कि 365, मतलब ईयर के अलावा कितने हमारे पास रिमेनिंग डेज है। अब हमें इसका करना क्या है, रिमेनिंग डे मिल गया, अब इससे हमारा मंथ में कन्वर्ट करना है। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे। क्यों डिवाइडेड बाई 30 करेंगे? क्योंकि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो हमने यहाँ से 30 से डिवाइड कर दिया। 30 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिजल्ट में हमें रिजल्ट में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब हमें मंथ में बाकी रिमेनिंग का जो डेज है वो किस में मिल जाएगा, मंथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मंथ मिल गया। ओके, अब मंथ मिलने के बाद आता है कि अब रिमेनिंग डेज कितने हैं। तो रिमेनिंग डेज के लिए फिर वही बात है कि जितने भी इसमें से रिमेनिंग डेज बोलेंगे, 30 से डिवाइड करने के बाद, मतलब आप मंथ में कन्वर्ट करने के बाद कुछ तो डेज मिलेंगे या नहीं भी मिल सकता है। तो कुछ भी अगर डेज मिलेंगे रिमेनिंग, तो इसके लिए अब हम क्या लगा देंगे, सेम डेटा पे हम मोड अप्लाई कर देंगे। सेम डेटा पे क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मोड अप्लाई कर देंगे। मोड अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिमेनिंग डे होगा वो मिल जाएगा। और वापस, क्योंकि ये डेज है, वो रिमेनिंग डेज है जब हमें मंथ को हमने कन्वर्ट किया था, मंथ में जब हमने कन्वर्ट किया था उसका है। तो इससे आगे हमें तो और कुछ करना नहीं है। तो जनरली हमने इसको क्या किया, डेज में स्टोर करा दिया। तो हमारा ईयर, मंथ्स एंड डेज में डेटा स्टोर हो गया। और हम फिर क्या किए, एक एक करके सारे डेटा को हमने प्रिंट कर दिया है। ये देखिए, फर्स्ट जो है ईयर्स के लिए, सेकंड जो है मंथ के लिए, और थर्ड जो है वो डेज के लिए हमने कन्वर्ट करा दिया। तो आइए हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने फाइल सेव रखा है, ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम है ईयर्स, ये वाला ओपन कर लिया हमने। ये देखिए, यही हमारा प्रॉब्लम है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। रन करते हैं। रन करने के बाद डेज इनपुट मांग रहा है, डेज, तो हमने सपोज 5266 डेज दिया। अब इसे कन्वर्ट करेगा ईयर, मंथ एंड डेज में। तो 14 ईयर
5 मंथ्स 6 डेज, यही हमारा प्रोग्राम। इस तरह के प्रॉब्लम के लिए, इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए मेंटर योर्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।